हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको मिलते हैं वोकैब फ्रॉम द एडिटोरियल। द हिंदू के एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट वोकैब होती है उनको मैं सेलेक्ट कर यहाँ पर रखता हूँ। देन एडिटोरियल समरी होती है, 100 वर्ड्स की ये समरी होती है जिससे हम स्किमिंग करते हैं। उसका बहुत बेनिफिट है, वो मैं आगे बताऊँगा। देन एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देन कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यू करते हैं, जो एग्जाम में अनसीन पैसेज से क्वेश्चंस आते हैं उस फॉर्मेट पर होता है। ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पर रखते हैं जिससे कि आपका जो अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका है वो आपको मिल जाता है और आपकी एक हैबिट बन जाती है। आप फिर आसानी से एमसीक्यूज सोल्व कर पाते हो अनसीन पैसेज वाले। देन ग्रामर के एमसीक्यूज रखता हूँ मैं, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स पर 10 के आसपास ये क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के एरर होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रीपोजिशन सब होते हैं इसमें। तो 10 के आसपास ये मिल जाते हैं। देन 4 क्वेश्चंस होते हैं इसमें वोकैब के, बाद में 5 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के होते हैं और 1 क्वेश्चन होता है पैराजम्बल का। तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन हो जाते हैं एक सिंगल क्लास में। तो देखो ये क्लास भी है जिसमें आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, वोकैब पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ रहे हो और साथ के साथ ये 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट भी है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि आप एग्ज़ाम में सोल्व करते हो। तो आपको लगेगा कि आप क्लास भी साथ में ले रहे हो और एक एग्ज़ाम पेपर भी आप डेली के साथ सोल्व कर रहे हो। उसके अलावा ये जो वोकैब है ना, यहाँ पर तो बहुत छोटी डिटेल में होती है। इसको और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं 10 बजे। हमारी 10 बजे होती है, 10 बजे स्पेशल वोकैब की क्लास होती है, द हिंदू डेली वोकैब नाम से होती है वो क्लास। तो वहाँ पर हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। उसमें और भी चीज़ें होती हैं, इडियम फ्रेजेस भी उसमें ऐड करे जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद वहाँ पर भी 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। तो मतलब दोनों क्लासेस बहुत गजब क्लास हैं भाई, बेस्ट क्लास है यूट्यूब पर। तो अगर आप इनको डेली फॉलो करते हो, डेली कंज्यूम करते हो दोनों क्लासेस को, तो आपका इंग्लिश का लेवल कुछ ही महीनों में बहुत अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। ऑलराइट, चलिए बेनिफिशियरीज बताता हूँ। एसएससी एस्पिरेंट्स, देखो चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो या फिर कोई भी ऐसा सेक्स एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, वहाँ पर ये बहुत बेनिफिशियल रहती है क्लास। साथ ही बैंक के जो एस्पिरेंट्स हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए और सीडीएस, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इन ये एडिटोरियल तो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आंसर राइटिंग में, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, यूपीएससी वालों के लिए भी। तो ये सभी स्टूडेंट्स या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है ना जिसमें भी इंग्लिश आ रही है, तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो यही फॉर्मेट होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का, यही इसी तरीके से आते हैं, तो सारा सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा कल मैंने एक क्लास की एक सीरीज़ की शुरुआत करी है। अब हमारे पास 3 सीरीज़ हो गई हैं टोटल, ठीक है जी, और चौथी सीरीज़ आनी बाकी है। पहली तो हमारी एडिटोरियल की क्लास होती है, ठीक है, जिसमें हम रीडिंग और ग्रामर और 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ में हम कर लेते हैं। एक पार्ट तो एक क्लास तो हो गई है। दूसरी सीरीज हमारी चली हुई है द हिंदू डेली वोकैब, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, वोकैब के लिए वो क्लास है और 25 क्वेश्चंस के आसपास वहाँ पर भी प्रैक्टिस के लिए रहते हैं, ठीक है। तो एडिटोरियल से आप रीडिंग और ग्रामर सीखेंगे, वोकैब जो द हिंदू डेली वोकैब है उससे आप वोकैब सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, अगर आप उसको लगाएंगे तो भाई वोकैब के तो हम चैंपियन बन जाएंगे। तीसरी क्लास शुरू करी है ऑक्सफोर्ड की ना, ऑक्सफोर्ड की एक लिस्ट है 5000, तो 5000 बेसिक वर्ड्स, लेकिन उनमें और भी चीज़ें ऐड करी गई हैं, एंटोनियम, सिनोनियम, और उसको ना तरीके से बनाया गया है। तो वो लगभग 30,000 के आसपास, 30 से 35,000 के आसपास वो वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, और तरीके से उनको एक्सप्लेन करा गया है। बेसिक वर्ड्स भी हैं उसमें, कुछ मॉडरेट वर्ड्स भी हैं, एकदम डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बेसिक वर्ड्स भी तो एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिल जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका मीनिंग क्या है। तो आप उसको अगर देखेंगे तो वहाँ से आपका एक बेस बन जाएगा, फिर हम तैयार हैं एक एडवांस लेवल पर जाने के लिए। और चौथी क्लास में एक बेसिक ग्रामर की लाऊंगा, ठीक है, एक बेसिक ग्रामर की क्लास में लाऊंगा ताकि आपको एक बेसिक समझ में आ जाए ग्रामर के कि कैसे होती है ग्रामर, क्या होता है। तो जब आप इन 2 क्लास को कंप्लीट करोगे, बेसिक वोकैब को और बेसिक ग्रामर को, तब आप तैयार हो जाओगे और फिर मैं आपको लेकर चलूँगा एक एडवांस लेवल पर, जैसा कि आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा। बहुत अलग लेवल को टच करेंगे और तब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में हम इंग्लिश के चैंपियन बन गए हैं। ऑलराइट, तो चलिए, अच्छा इसकी ना पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और खुद से बाद में प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ऑलराइट,
चलिए, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आता रहता है यहाँ पर। शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला वर्ड है पॉन, PAWN, पॉन। समवन यूज बाय अदर्स, किसी दूसरे के द्वारा अगर कोई यूज़ करा जा रहा है तो उसको बोलते हैं पॉन। मोहरा बोल देते हैं, है ना, मोहरा बनाना, तो वही होता है पॉन। शो डाउन, फाइनल बिग फाइट और डिसीजन, आखिरी मुकाबला है या फिर निर्णायक संघर्ष है, उसको बोल देते हैं शो डाउन। काउंटर पार्ट कौन होता है? अ पर्सन इन अ सिमिलर रोल। अब देखो, जो मेरी क्लास लगातार लगा रहे हैं उनको पता होगा, काउंटर पार्ट को 2-3 बार पहले पढ़ा चुका। समकक्ष होता है बराबरी वाला, सेम पोजीशन पर अगर कोई है, जैसे दो देशों के राष्ट्रपति हैं तो वो दोनों क्या हो गए एक दूसरे के लिए? काउंटर पार्ट है, सेम पोजीशन पे हैं। प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, दो जिले के DM हो गए, तो वो क्या है? आपस में काउंटर पार्ट है। अनप्रेसिडेंटेड, नेवर हैपेंड बिफोर, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व है, पहले कभी हुआ ही नहीं उस तरीके से, तो उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। ह्यूमिलिएटिंग, कॉजिंग शेम, ह्यूमिलिएटिंग क्या है कि अपमानजनक चीज़ हो रही है, आपकी काफ़ी ज़्यादा उसमें बेइज्जती हो रही है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिलिएटिंग। डिजास्टर्स क्या है? विनाशकारी चीज़ को बोलते हैं ना। डिजास्टर क्या होता है? कोई डिजास्टर आता है तो तबाही मचाता है ना, तो डिजास्टर्स क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हार्मफुल कोई चीज़ है, वही हो गई डिजास्टर्स। अपरेंट, स्पष्ट को बोलते हैं, साफ नजर आने वाली कोई चीज़ है, क्लियर है बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं अपरेंट। ईजी टू सी और क्लियर। देखो, इन मीनिंग्स को यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ, बस एक आपको हिंट देता हूँ, एक मीनिंग देता हूँ कि इसका मीनिंग ये है। इनको डिटेल में पढ़ेंगे द हिंदू डेली वोकैब की क्लास में 10 बजे, वहाँ पर इनको समझाऊंगा मैं बहुत डिटेल में। अगला वर्ड है स्पायरलिंग, इंक्रीजिंग क्विकली एंड अनकंट्रोलेबली, तेज़ी से बढ़ना, अनियंत्रित होना। देखो, कोई चीज़ स्पायरलिंग है तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है ना, वो अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ती है। स्पैट, स्पैट का मतलब होता है एक छोटा सा झगड़ा होता है ना, तकरार, हल्की सी स्मॉल आर्ग्यूमेंट, उसको बोल देते हैं स्पैट। स्नब, टू इग्नोर और इंसल्ट करने को बोलते हैं, है ना, अनदेखी करना या अपमान करने को क्या बोलते हैं? स्नब करना। चेरिस्ड क्या है? लव्ड है और वैल्यूड है, प्रिय, सहेजा हुआ एकदम, उसको बोलते हैं चेरिस्ड। अगला वर्ड है ब्रेक डाउन, फेलियर हो या कोलैप्स को बोल देते हैं, कोई विफलता हो गई है, टूट गया एकदम से, तो ब्रेक डाउन हो गया। इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है ना, तो इसमें क्या हो जाता है? आदमी कोलैप्स कर जाता है, इमोशनली कोलैप्स कर जाता है, वो बिल्कुल वो हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है। ट्रेजेडी क्या होता है? एक बहुत ही सैड इवेंट को, त्रासदी को, दुखद घटना को बोलते हैं ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो काफ़ी दुखद घटना थी ना, तो ट्रेजेडी होता है वो। रिलक्टेंट क्या है? नॉट विलिंग। रिलक्टेंट का मतलब है अनिच्छुक है, कोई हिचकिचाने वाला कोई है अगर, तो उसको बोलते हैं रिलक्टेंट। रिफ्ट क्या है भाई? मनमुटाव या दरार को बोलते हैं रिफ्ट। अ सीरियस ब्रेक इन रिलेशन, रिलेशन में एक अचानक सा काफ़ी ज़्यादा सीरियस ब्रेक हो गया, मनमुटाव आ गया, अब दरार आ गई है रिश्ते में, अब वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, तो वो क्या है? रिफ्ट है वो। स्पैट तो भाई स्मॉल आर्ग्यूमेंट है, झगड़ा है, उसी को बोल देते हैं। दोबारा हो गया क्या स्पैट? हाँ, दोबारा से आ गया स्पैट, ठीक है, कोई नहीं। चलिए, अब हम करते हैं ये एडिटोरियल की समरी। देखो, 100 वर्ड्स रहते हैं, ये कब आपको, इसको मैं ना बहुत स्पीड में पढ़ूंगा, एडिटोरियल को मैं स्लो पढ़ाऊंगा बाद में, अभी दोबारा से आएगा एडिटोरियल एनालिसिस, बट इस समरी को मैं तेज़ पढ़ूंगा, काफ़ी तेज़ पढ़ूंगा। उससे क्या हुआ? देखो, आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम में ना जब आपके पास टाइम नहीं बचा, बहुत कम टाइम है, और आपको क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करने हैं, ऐसे मान लो 4 से 5 मिनट है, पूरा आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तब आप इस तरीके से पढ़ाई करो, उसकी ऐसी रीडिंग लगाओ कि आप 1 से 1.5 मिनट में उसमें पूरे में निकल जाओगे, ठीक है। सारा कुछ आप उसका एक समझ में आ जाएगा कि भाई इसका क्या कहना चाह रहा है पूरे उसमें पैसेज में, देन आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे। तुक्के मारने से अच्छा होता है कि आप एक बार स्पीड में पढ़ जाओ और फिर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो, तो उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि आपके क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। द रिसेंट कन्फ्रंटेशन बिटवीन द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की एट द व्हाइट हाउस वॉज अनप्रेसिडेंटेड। कन्फ्रंटेशन हुई है अभी रिसेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच में, व्हाइट हाउस पर, अनप्रेसिडेंटेड थी, वैसा कभी नहीं हुआ। ट्रंप ने क्रिटिसाइज करा यूक्रेन के स्टांस को, कॉलिंग जेलेंस्की अनग्रेटफुल, वो ट्रंप क्या बुला रहे हैं जेलेंस्की को? अनग्रेटफुल, एंड वार्निंग दैट, और वार्निंग दिया कि US मिलिट्री एड जो है माइट बी विड्रॉन अनलेस, इनको विड्रॉ कर लेंगे एड को, मिलिट्री को, अनलेस कीव एक्सेप्ट डील विद रशिया, अगर रशिया के साथ, कीव है वहाँ की कैपिटल, अगर उसने डील को एक्सेप्ट नहीं करा रशिया के साथ में, तो फिर उसको क्या कर देंगे हम, इसको विड्रॉ कर लेंगे अपनी मिलिट्री को। दिस सिग्नल्स अ शिफ्ट फ्रॉम बाइडेंस पॉलिसी ऑफ सपोर्टिंग यूक्रेन इंडेफिनेटली। ये जो सिग्नल, क्या इस चीज़ से क्या सिग्नल आ रहा है कि जो बाइडेन की पॉलिसी थी, जो पिछले वहाँ के राष्ट्रपति थे US के बाइडेन, उनकी जो पॉलिसी थी उसमें अब शिफ्ट आ गया है, जो सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को इंडेफिनेटली,
ठीक है। ट्रंप की जो अप्रोच है फेवरिंग ए डील विद रशिया ओवर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटीज हैज़ कोज टेंशन, और ट्रंप की जो अप्रोच है जो कि एक फेवर कर रहे हैं रशिया के साथ में, एक डील कर रहे हैं जिससे क्या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी देते थे उसको यूक्रेन को, तो उससे क्या हो जाए, उससे टेंशंस क्रिएट हो गई हैं। वाइल द यूके अर्ज यूरोप टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूके ने क्या करा है, अर्ज करा है यूरोप को कि भैया और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। अमेरिकन सपोर्ट रिमेंस क्रूशल, अमेरिकन की सपोर्ट जो है यूक्रेन के लिए वो अभी भी क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द यूएस विड्रॉज इज बैकिंग, अगर यूएस विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, वापस ले लेता है अपनी सपोर्ट, बैकिंग मतलब सपोर्ट, यूक्रेन की जो पोजीशन है विल वीकन, वो कमज़ोर हो जाएगी। एंड अमेरिकाज ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, और अमेरिका की जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, में सफ़र, वो सफ़र करेगी। 1 से 1.5 मिनट पूरा पढ़ दिया, 100 वर्ड्स पढ़ दिए। अब समझ में आ गया कि भैया दो तीन देश इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूएस, यूक्रेन और रशिया और एक यूरोप, है ना, उनके बीच में बात है, कन्फ्रंटेशन हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। तो ये सारा कुछ समझ में आ गया, सपोर्ट की बात चल रही है, और यूएस अगर सपोर्ट नहीं देगा तो फिर वो कमज़ोर पड़ जाएगा, ये वाली बातें हो रही हैं। अब अगर आप इसके कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आपको एक आइडिया हो गया कि पैसेज में ये है और क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो आप 4 से 5 मिनट में कर जाओगे यार सारे क्वेश्चंस। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अप्रोच है जब टाइम कम है, लेकिन अगर टाइम काफ़ी है, भरपूर टाइम है, तो फिर हम पढ़ते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति, ऑन द यूएस, रशिया एंड यूक्रेन, तीनों जो देश हैं यूएस, रशिया और यूक्रेन, इन तीनों के बारे में ये आज का एडिटोरियल है। क्योंकि रशिया और यूक्रेन में तो ऑलरेडी वॉर चल रहा है, और यूएस इसमें क्या है, एक सपोर्टर बना हुआ था यूक्रेन का। अब क्या हो गया, अब ये रशिया के साथ डील कर रहा है क्योंकि ट्रंप आ गए हैं, और ट्रंप तो पता ही है आपको कितने अनप्रेसिडेंटेड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो अब माहौल पूरा बदल गया है, पढ़ेंगे इस एडिटोरियल में, देखो क्या हो गया है। यूक्रेन शुड नॉट बी मेड अ पॉन इन एनी यूएस डील विद रशिया, यूक्रेन को नहीं बनाना चाहिए कोई भी एक प्यादा इन एनी यूएस डील विद रशिया, यूएस जो डील कर रहा है रशिया के साथ में, उसमें यूक्रेन को ये कोशिश कर रहे हैं प्यादा बनाने की, है ना, मोहरा बनाने की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको पॉन नहीं बनाया जाना चाहिए, उसको मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। द ड्रामेटिक शोडाउन इन द यूएस in the White House between US President Donald Trump and his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky in full view of television cameras was unprecedented in the history of modern diplomacy। जो ड्रामेटिक शोडाउन हुआ, जो उनके बीच में एक झगड़ा हुआ डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और यूक्रेन के काउंटरपार्ट मतलब वहीं का भी प्रेसिडेंट ही है, उसी के जैसा, उसकी सेम पोजीशन पर, वोलोदिमिर जेलेंस्की। तो इनके बीच में जो झगड़ा हुआ इन फुल व्यू ऑफ टेलीविजन कैमरास, और कैमरास के सामने हुआ, वॉज अनप्रेसिडेंटेड, ये ऐसा कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व है, इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न डिप्लोमेसी, मॉडर्न डिप्लोमेसी की हिस्ट्री में, इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। आपने कभी देखा है 2 प्रेसिडेंट मीटिंग कर रहे हैं और आपस में लड़ पड़े? पहली बार हुआ है, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। फॉर मिस्टर जेलेंस्की who was to sign an agreement on minerals and discuss Mr. Trump's peace plan, the visit was both humiliating and disastrous। जेलेंस्की के लिए who was to sign an agreement on minerals and, अभी देखो परसों तरसों मैंने एक एडिटोरियल पढ़ाया था जिसमें एक मिनरल की जो माइनिंग का जो वो था, डोनाल्ड ट्रंप उस पर जोर दे रहे थे। तो जेलेंस्की गए थे उस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए और डिस्कस करने के लिए मिस्टर ट्रंप का जो पीस प्लान है कि भाई ठीक है आप शांति करवा रहे हो हमारे क्षेत्र में, तो कैसे करवाओगे, उसको डिस्कस करने के लिए गए थे और एक एग्रीमेंट को साइन करने गए थे। द विजिट वॉज बोथ ह्यूमिलेटिंग एंड डिजास्टर्स। तो ये जो विजिट रही ना इनकी जेलेंस्की की ट्रंप के साथ, वो ह्यूमिलेटिंग भी थी, काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करने वाली भी थी, उनकी इंसल्ट हो रही थी, एंड डिजास्टर्स, और काफ़ी ज़्यादा तबाही वाली भी थी। ह्यूमिलेटिंग क्यों थी? ह्यूमिलिएटिंग तबाही मतलब उसकी बेइज्जती करने वाली क्यों थी? बिकॉज मिस्टर जेलेंस्कीज apparent questioning of US President JD Vance's push for diplomacy triggered a spiraling spat, prompting Mr. Trump to say that Ukraine was not winning the war and that Mr. Zelensky was being ungrateful to the US। जो मिस्टर जेलेंस्की यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक क्लियर क्वेश्चन करा था यूएस के वाइस प्रेसिडेंट से, जेडी वांस नाम है उनका, उनसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, पुश फॉर डिप्लोमेसी ट्रिगर्ड, और उससे क्या हो गया, डिप्लोमेसी ट्रिगर हो गया, अचानक से चीज़ें भड़क गई और एक स्पायरलिंग स्पैट शुरू हो गया, एक छोटा सा झगड़ा शुरू हो गया, प्रॉम्प्टिंग मिस्टर ट्रंप, और जिससे क्या हो गया, मिस्टर ट्रंप भी
उससे भड़क गए। और उन्होंने क्या कहा, टू से दैट, उन्होंने क्या कहा ट्रंप ने, यूक्रेन वॉज नॉट विनिंग द वॉर, यूक्रेन वॉर जीत ही नहीं रहा था। एंड दैट मिस्टर जेलेंस्की वॉज बीइंग अनग्रेटफुल टू द यूएस, और कह रहे हैं कि जो जेलेंस्की आप थे ना, वॉज बीइंग अनग्रेटफुल, तुम ग्रेटफुल नहीं थे, तुम कृतज्ञ नहीं थे हमारे लिए, आप थैंक्स भी नहीं, मतलब थैंकफुल नहीं थे हमारे लिए, यूएस के लिए। इट वॉज डिजास्टर्स, और डिजास्टर्स क्यों है भाई, ये ह्यूमिलेटिंग क्यों हो गया, क्योंकि इनकी बेइज्जती हुई, ट्रंप उन पर चढ़ गए, उनके वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे लोग इनसे झगड़ा करने लगे, तो वो तो अपने देश में करने लग गए, तो ये तो क्या हो गया, इनके लिए ह्यूमिलेटिंग हो गया, काफ़ी बेइज्जती वाली बात हो गई। डिजास्टर्स क्यों था, इट वॉज डिजास्टर्स बिकॉज मिस्टर ट्रंप आस्क्ड मिस्टर जेलेंस्की टू टेक द डील ही वॉज नेगोशिएटिंग विद द रशियंस और वी आर आउट। इट वॉज डिजास्टर्स, डिजास्टर क्या होता, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने उनसे जेलेंस्की से कहा कि भैया डील लो, टू टेक द डील, डील ले लो। ही वॉज नेगोशिएटिंग विद रशियंस, और वो क्या कर रहे हैं, जो डील वो रशियंस के साथ में कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इस डील को ले लो और वी आर आउट, या फिर हम आउट। आउट मतलब क्या, हम अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे तुमसे, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी आपको, लड़ो अकेले। दिस वॉज अ थ्रेट दैट द यूएस वुड स्टॉप सप्लाइंग वेपन्स टू कीव। और ये क्या थ्रेट था, ये क्या धमकी थी, थ्रेट होता धमकी, तो क्या धमकी थी, धमकी थी कि भैया यूएस स्टॉप कर देगा जितने भी आपको हम वेपन्स सप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारे वेपन्स की सप्लाई कीव को बंद हो जाएगी, कीव वहाँ की कैपिटल है यूक्रेन की, विच इज़ स्ट्रगलिंग टू स्लो डाउन एंड एडवांसिंग रशिया। और कीव क्या कर रहा है अभी, कीव कौन है, क्योंकि कीव क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है स्लो डाउन करने का, चीज़ों को धीमा करने का, चीज़ों को सही करने का, विद एडवांस एंड एडवांसिंग रशिया, क्योंकि रशिया तो पावरफुल है ना इससे, तो वो पहले ही स्ट्रगल कर रहा है, और अब जो यूएस की सपोर्ट रहती थी, जो वेपन मिलते थे वो भी बंद हो जाएंगे, तो फिर तो भाई कमर ही टूट जाएगी। मिस्टर ट्रम्प्स स्नब that Mr. Zelensky had disrespected America in its cherished Oval Office and that he can come back when he is ready for peace marked a breakdown in his relationship with the Ukrainians. मिस्टर ट्रंप का जो स्नब है, वो जो इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, दैट मिस्टर जेलेंस्की हैड डिसरेस्पेक्टेड अमेरिका इन इट्स चेरिस्ड ओवल ऑफिस, और वो ये कह रहे हैं कि भैया जो ये मिस्टर जेलेंस्की है ना, इन्होंने डिसरेस्पेक्ट करी है अमेरिका की अपने एक बढ़िया एकदम सजे धजे ऑफिस में बैठकर, ओवल ऑफिस में, एंड दैट, और ये कि दैट ही कैन कम बैक व्हेन ही इज़ रेडी फॉर पीस, और वो वापस आ सकता है जब भी वो पीस के लिए रेडी है। मार्क्ड अ ब्रेकडाउन, और उससे क्या हुआ है, एक ब्रेकडाउन हुआ है, एक कोलैप्स हुआ है उनके रिलेशनशिप्स में, उनके रिश्तों में कड़वाहट आई है, टूटे हैं रिश्ते विद द यूक्रेनियंस, यूक्रेन के साथ में। दिस अनलेस रिवर्स्ड could prove costly for Ukraine at a time when it needs the support of all its allies. देखो ये अगर ये जो बात हुई है, ये जो चीज़ें घटी, अगर इनको रिवर्स नहीं करा गया, अगर ये इनको दोबारा से सुधारा नहीं गया, कुड प्रूव कॉस्टली, तो फॉर यूक्रेन के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। ये जो झगड़ा हुआ है ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा एट ए टाइम, एक ऐसे समय में व्हेन इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ ऑल इट्स एलाइज, और ऐसे समय में जब इसको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूक्रेन को, और ऐसा जो झगड़ा हो जाता है और सारी सपोर्ट अगर इसकी बंद हो जाती है, तो ये भाई साहब बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है यूक्रेन को। द ट्रेजिडी ऑफ यूक्रेन इज़ दैट, यूक्रेन की जो ट्रेजिडी है, जो त्रासदी है, वो ये है दैट इट बिकेम अ पॉन इन द ग्रेट गेम बिटवीन अ पावरफुल रशिया एंड द यूएस डोमिनेटेड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, द ब्लॉक की वांटेड टू ज्वाइन। अब देखो ट्रेजिडी क्या है, ये ना एक पॉन बनकर रह गया है, पॉन होता है एक मोहरा बनकर रह गया है यूक्रेन, दो बहुत बड़े पावरफुल रशिया और यूएस के बीच में, क्योंकि ये कीव क्या कर रहा था, कीव नाटो को ज्वाइन करना चाह रहा था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो अब इस तरीके से ये केवल एक पॉन बनकर रह गया है, एक मोहरा बनकर रह गया है। व्हेन जो बाइडन वॉज द यूएस प्रेसिडेंट, जब जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट थे, ही प्रोमिस्ड टू सपोर्ट यूक्रेन एज लॉन्ग एज इट टेक्स। जो बाइडन ने क्या कहा था, उन्होंने प्रोमिस किया था कि भैया हम आपको यूक्रेन को इतना सपोर्ट देंगे एज लॉन्ग एज इट टेक्स, जब तक आपको सपोर्ट चाहिए हम देते रहेंगे, उसने प्रोमिस करा था जो बाइडन ने। बट अब ट्रंप आ गए, ट्रंप तो भैया खतरनाक आदमी है। द वेपन्स एंड ट्रेनिंग दैट द यूएस एंड यूरोप हैव प्रोमिस्ड टू यूक्रेन हेल्प इट माउंट एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जो वेपन और ट्रेनिंग इसने ली यूएस से,
जो वेपन और ट्रेनिंग यूएस ने और यूरोप ने यूक्रेन को प्रोवाइड कराई थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। इट माउंट एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और इससे क्या है, माउंट करना मतलब बढ़ाना, तो इससे ना एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एक जो वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो युद्ध कर रहे थे उसके खिलाफ, है ना, जो रशिया के खिलाफ रिटेलिएशन चल रही थी इनकी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी उससे। बट द प्रॉब्लम हैज़ बीन दैट इवन विद दैट सपोर्ट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उस सपोर्ट के बाद भी, ये जो सपोर्ट उसको मिल रही थी यूएस से, वेपन ट्रेनिंग यूरोप से मिल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन डज नॉट हैव अ पार्ट टुवर्ड्स विक्ट्री। यूक्रेन विक्ट्री की तरफ तो नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड द रिटर्न ऑफ मिस्टर ट्रम्प, और जब ये रिटर्न हुई, मिस्टर ट्रम्प वापस से सरकार में सत्ता में आए, यूएस हु प्रोमिस्ड टू शट डाउन द वॉर थ्रू अ रीसेट विद रशिया, और जिन्होंने क्या प्रॉमिस करा कि वो शट डाउन मतलब बंद करा देंगे इस झगड़े को, वॉर को, थ्रू अ रीसेट विद रशिया, क्योंकि वो रीसेट करेंगे मतलब रशिया के साथ अपने संबंधों को सुधारेंगे, तो फिर चीज़ों को वो वॉर को रुकवाएंगे। हैज़ मेंट द एंड ऑफ एज लॉन्ग एज इट टेक्स पॉलिसी, तो अब इससे क्या हो गया कि ये जो डोनाल्ड उसके जो बाइडेन की जो पॉलिसी थी ना कि भैया एज लॉन्ग एज इट टेक्स वाली पॉलिसी थी कि जब तक तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तब तक हम सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, भैया वो चीज़ अब यहाँ पर हो गई है ख़त्म। मिस्टर ट्रम्प सीम्स डिटरमिन्ड टू मेक अ डील विद रशिया, मिस्टर ट्रम्प क्या है, डिटरमिन्ड दिखते हैं, एकदम एकदम समर्पित दिखते हैं कि भैया डील रशिया के साथ में करेंगे ही करेंगे। वाइल यूक्रेन वॉन्ट्स सिक्योरिटी गारंटीज, लेकिन यूक्रेन चाहता है सिक्योरिटी गारंटी, विच वॉशिंगटन इज़ रिलक्टेंट टू प्रोवाइड, और जो वॉशिंगटन मतलब जो वहाँ की कैपिटल है अमेरिका की, तो वॉशिंगटन अभी क्या दिखता है, रिलक्टेंट दिखता है, वो उसकी इच्छा नहीं है कि वो प्रोवाइड करे उसको यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी, क्योंकि ट्रम्प इस फेवर में अब है नहीं। दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर द रिफ्ट, और ये क्या है, ये जो मनमुटाव अब हुआ है, ये जो इनके बीच में टकरार हुई है, उसका मेन रीज़न यही है कि यूक्रेन चाहता है सिक्योरिटी गारंटी और ट्रम्प चाहते हैं कि अब बस, अब नहीं, अब कोई और तुम पर खर्चा हम नहीं करेंगे। आफ्टर द ओवल ऑफिस स्पैट, ओवल ऑफिस जेलेंस्की का ऑफिस है, तो उस झगड़े के बाद मिस्टर जेलेंस्की वॉज वेलकम्ड इन लंदन बाय यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, हु सेड यूरोप मस्ट डू हैवी लिफ्टिंग। जेलेंस्की को वहाँ पर झगड़ा होने के बाद जेलेंस्की को वेलकम करा किसने, लंदन ने, यूके प्राइम मिनिस्टर ने, है ना, लंदन में करा उन्होंने उसको वेलकम, बुलाया, और हु सेड, उन्होंने कहा कि यूरोप मस्ट डू हैवी लिफ्टिंग, कि यूरोप को क्या करना चाहिए, अब यूरोप क्या करेगा, हैवी लिफ्टिंग करेगा, मतलब क्या, एक कठिन काम करेगा आपके लिए, जेलेंस्की को बोला। बट ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड दैट, और उसने भी जोर क्या दिया, जो वहाँ का यूके का प्राइम मिनिस्टर है, उसने भी एम्फेसाइज करा, क्या जोर, एम्फेसाइज मतलब जोर देना, तो उसने क्या जोर दिया, दैट फॉर एनी यूरोपियन प्लान टू सक्सीड इट मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग यूएस बैकिंग। उसने कहा कि किसी भी यूरोपियन प्लान को सक्सीड होने के लिए उसको यूएस की सपोर्ट, बैकिंग की सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यूक्रेन एंड यूरोप टू वर्क विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन नेगोशिएशंस विद रशिया। कह रहे हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के लिए भी और यूरोप के लिए भी, कि हम वर्क करें, काम करें किसके साथ में, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में काम करें, इन नेगोशिएशंस विद रशिया, रशिया के साथ में जो नेगोशिएशंस होंगे, तो हम ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूएस का सपोर्ट हट गया तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एंड इफ अमेरिका, विच अंटिल 2 months ago was Ukraine's greatest supporter, abandons Kyiv, it would only hurt its reputation as a global power। और अगर अमेरिका, 2 महीने पहले तक अमेरिका क्या था, यूक्रेन का ग्रेटेस्ट सपोर्टर था, तो यूक्रेन का ग्रेटेस्ट सपोर्टर था 2 महीने पहले तक, अगर वो आज अबेंडन कर देता है कीव को, अबेंडन मतलब छोड़ देना, अगर वो अबेंडन कर देता है, इट वुड ओनली हर्ट। अब देखो अबेंडन आया है ना, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा अबेंडन का क्या मीनिंग है। मैं जो अभी जो जो नई सीरीज़ आई है ऑक्सफोर्ड 5000 वाली, जो वर्ड्स पर आई है, बेसिक 5000 बेसिक एटॉमिक वर्ड्स, उसमें आया था, ये कल सेकंड वर्ड था। इस तरीके के कितने वर्ड्स आएंगे, हज़ारों वर्ड्स आएंगे जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, तो आप उसको बेसिक मानकर मत चलना, उस वाली सीरीज़ को आप बेसिक मानकर मत चलना। वो सीरीज़ बहुत बहुत ज़्यादा एटॉमिक है यार, बहुत पावरफुल सीरीज़ है वो, उसको हल्के में मत लेना। और उसमें एंटोनियम सिनोनिम्स भी आते हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ें बहुत अलग तरीके से हैं, तो वो बेसिक नहीं है। उसका नाम बेसिक इसलिए क्योंकि वो 5000 वर्ड्स बेसिक है, अंदर तो बहुत कुछ हो रहा है उसमें।
तो कह रहे हैं कि अगर भाई साहब 2 महीने पहले तक तो यूक्रेन का ग्रेटेस्ट सपोर्टर था, अगर आज अमेरिका अबेंडन कर देता है, छोड़ देता है कीव को, इट वुड ओनली हर्ट इट्स रेपुटेशन एज ए ग्लोबल पावर। तो केवल ये जो रेपुटेशन है ना अमेरिका की ग्लोबल पावर की, कि भाई विश्व का सबसे बड़ी पावर हो आप, और उसको ऐसे ही छोड़ देगा, तो इसकी रेपुटेशन कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगी। द यूएस शुड मेक श्योर दैट यूक्रेन सिक्योरिटी कंसर्न्स आर एडिक्वेटली एड्रेस्ड इन एनी फाइनल एग्रीमेंट विद रशिया। और यूएस को क्या मेक श्योर करना चाहिए कि भैया यूक्रेन का जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना, यूक्रेन की जो सिक्योरिटी चिंताएं हैं, आर एडिक्वेटली एड्रेस, कि वही उनको ध्यान दें, है ना, तरीके से उसको ध्यान दें इन एनी फाइनल एग्रीमेंट विद रशिया। रशिया के साथ जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो करो, लेकिन यूक्रेन की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ऐसा ना हो कि यूक्रेन बर्बाद ही हो जाए उस एग्रीमेंट से। तो इस चीज़ का यूएस को ध्यान देना चाहिए। एंड एम्ड एट एंडिंग द वॉर, और क्या एम करना चाहिए कि भैया इस वॉर को ख़त्म करवाओ, एंड ब्रिंगिंग लास्टिंग पीस इन यूरोप, और यूरोप में एक लास्टिंग, एक लंबा चलने वाला, एक लंबी शांति के लिए उसको कोशिश करनी चाहिए, लानी चाहिए, एक ऐसी वहाँ पर एक लंबी शांति यूरोप में लानी चाहिए। चलिए एडिटोरियल कंप्लीट हो गया, मज़ा आया यार बच्चा, काफ़ी अच्छा आज का एडिटोरियल था ये। चलिए अब एमसीक्यूज़ करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज़। वाई वॉज जेलेंस्कीज विजिट टू द यूएस टू द वाइट हाउस कंसिडर्ड ह्यूमिलेटिंग। इसको ह्यूमिलेटिंग क्यों बताया? क्योंकि झगड़ा हो गया था ना। देखो, ही वॉज डिनाइड अ मीटिंग विद ट्रम्प, नहीं मीटिंग तो हुई है, डिनाई थोड़ी हुआ है। ही फेल टू सिक्योर ए वेपन डील, चलो इसको छोड़ो। नाटो रिफ्यूज टू एडमिट यूक्रेन, नहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं आया। हुआ क्या था? ट्रंप ने पब्लिकली क्रिटिसाइड कर दिया कैमरे के सामने यूक्रेन को, क्वेश्चन इट्स ग्रेटिट्यूड, और इसके ग्रेटिट्यूड को क्वेश्चन कर दिया। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट वाज ट्रम्प्स स्टांस ऑन यूक्रेन्स वॉर एफर्ट्स, ट्रंप का क्या स्टांस है यूक्रेन के वॉर एफर्ट्स पर, उसका क्या स्टैंड है? चलो, ही प्रोमिस टू कंटिन्यू सपोर्टिंग यूक्रेन इंडेफिनेटली, नहीं ट्रंप ने नहीं, प्रेसिडेंट बाइडन ने करा था ये, इंडेफिनेटली एज लॉन्ग एज इट टेक्स, तो ये तो है नहीं। ही आज यूक्रेन टू एक्सेप्ट डील विद रशिया और रिस्क क्लोजिंग सपोर्ट, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही एनकरेज यूक्रेन टू फाइट विदाउट फॉरेन एड, ये गलत है। ही इंक्रीज मिलिट्री असिस्टेंस टू कीव, नहीं ये भी गलत है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन तो मोहमाया है, छोड़ दो इसको। व्हाट चेंज डज ट्रम्प्स पॉलिसी इंडिकेट टू कंपेयर टू बाइडन्स अप्रोच, जो ट्रंप की पॉलिसी है और जो बाइडन की अप्रोच थी, उन दोनों में क्या बदलाव है? इट स्ट्रेंथन्स यूएस मिलिट्री एम्प्लॉयमेंट इन यूक्रेन, नहीं इस तो कम कर रहे हैं। इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स मेकिंग अ पीस डील विद रशिया इंस्टीड ऑफ इंडेफिनिट सपोर्ट ऑफ यूक्रेन, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वो रशिया से एक पीस डील करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ सपोर्टिंग फॉर यूक्रेन इंडेफिनेटली। तो वो इंडेफिनेटली उसको सपोर्ट करने के इच्छुक नहीं है, वो डील कर रहे हैं रशिया के साथ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी गारंटी नहीं बढ़ा रहे हैं, एनकरेज भी नहीं कर रहे नाटो को, तो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाई डिड यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर स्ट्रेस यूरोप्स रोल इन यूक्रेन, प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो क्या उन्होंने जोर दिया है यूरोप के रोल पर यूक्रेन में? बिकॉज द यूके वॉन्ट्स टू डील पीस निगोशिएशन विद रशिया, नहीं ये नहीं है। बिकॉज ही बिलीव्स यूरोप मस्ट टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यूएस सपोर्ट डिक्लाइन, हाँ इसने कोशिश तो करी है, इसने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे, टेक करेंगे हैवी लिफ्टिंग, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बिकॉज द यूके इज इंक्रीजिंग मिलिट्री एड टू यूक्रेन, ऐसा कुछ नहीं है। नाटो हैज़ रिफ्यूज टू हेल्प, नहीं ऐसा कहाँ से कराया, नाटो का कहाँ से कराया यार, बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द एडिटोरियल्स मेन आर्ग्यूमेंट अबाउट अमेरिकाज रोल इन यूक्रेन, एडिटोरियल का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? द यूएस शुड विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट टू अवॉइड टेंशंस विद रशिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। द यूएस शुड अलाउ नाटो टू हैंडल द सिचुएशन अलोन, यूएस को अलाउ करना चाहिए नाटो को टू हैंडल द सिचुएशन अलोन, कोई जिक्र नहीं था। द यूएस शुड फोकस ओनली ऑन डोमेस्टिक पॉलिसी, नहीं ये भी कुछ नहीं है। यूएस को इंश्योर करना चाहिए यूक्रेन का सिक्योरिटी कंसर्न्स आर एड्रेस इन एनी फाइनल पीस डील, हाँ यही है ना, कोई फाइनल आप डील करने जा रहे हो पीस डील रशिया के साथ में, तो उसको ना यूएस की जो उसके यूक्रेन के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना, उसको भी तो आप एड्रेस करो तरीके से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ना हो कि भाई यूक्रेन की सिक्योरिटी को खतरा हो जाए, आप रशिया के साथ डील कर जाओ और यूक्रेन तबाह हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको भी इंश्योर करना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए कॉम्प्रहेंशन के एमसीक्यूज हो चुके हैं, अब करते हैं ग्रामर के एमसीक्यूज।
इफ इसमें एरर बताना, इफ अमेरिका विच अंटिल 2 months ago वॉज यूक्रेन्स ग्रेटेस्ट सपोर्टर अबेंडेंस कीव इट वुड ओनली हर्ट इट्स रेपुटेशन एज अ ग्लोबल पावर। देखो इफ से शुरुआत हो रही है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो इफ से अगर शुरुआत होगी विच अंटिल 2 months ago यूक्रेन्स ग्रेटेस्ट सपोर्टर अबेंडन कीव्स, एबेंडेंस है ना यहाँ पर, इफ के साथ में ये आया है सिंपल प्रेजेंट। तो इसके साथ में क्या कॉम्बिनेशन रहता है कि अगला जो सेंटेंस आएगा वो विल से फ्यूचर में होगा, तो वुड की जगह पर आप विल यहाँ पर यूज़ करेंगे। रिप्लेस अबेंडेंस विथ अबेंडन नहीं, रिप्लेस करेंगे वुड को विल से। हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है ना, बी ऑप्शन, वुड की जगह पर विल हो जाएगा, यही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन गलत है। फिल इन द ब्लैंक करना है, ट्रम्प्स अप्रोच, ट्रम्प की जो अप्रोच है, फेवरिंग अ डील विद रशिया हैज़ कोज्ड टेंशंस बिटवीन द यूएस एंड द यूक्रेन। इसमें इनमें से क्या भरेंगे? देखो हमें ना आंसर फाइंड करने होते हैं क्वेश्चंस में, इसमें ऑप्शंस में जो आंसर दिए हुए हैं, जो इनमें सबसे सटीक है वो फाइंड करना होता है। ट्रम्प की जो अप्रोच है, अब अप्रोच क्या है, हुम तो कोई पर्सन के लिए थोड़ी ना है, ट्रम्प्स की अप्रोच के लिए हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो हुम तो है नहीं, हुज फेवरिंग अ डील नहीं, ये भी नहीं है, हु तो ट्रम्प के लिए आता तब तो हु समझ में आता है, लेकिन थिंग के लिए आ रहा है तो फिर ये विच आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ट्रम्प्स अप्रोच विच फेवरिंग अ डील विद रशिया, जो कि फेवर कर रहे हैं रशिया के साथ में, हैज़ कोज्ड टेंशंस बिटवीन द यूएस एंड यूक्रेन, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। यूक्रेन्स सिक्योरिटी कंसर्न्स मस्ट बी एड्रेस्ड डैश एनी फाइनल एग्रीमेंट विद रशिया। यूक्रेन सिक्योरिटी कंसर्न मस्ट बी एड्रेस्ड इन एनी आ जाएगा ना, इन एनी फाइनल एग्रीमेंट विद रशिया, एट नहीं है, विद नहीं है, लगा कर भी देखोगे ना आप एट या विद या ऑन तो ये गलत लगेगा, इन इसमें करेक्ट है, फिल करके देखो पढ़ो। यूक्रेन्स सिक्योरिटी कंसर्न मस्ट बी एड्रेस इन एनी फाइनल एग्रीमेंट विद रशिया, रशिया के साथ कोई भी जो एग्रीमेंट होगा उसमें एड्रेस करा जाना चाहिए उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स को। करेक्ट पैसिव वॉइस करना है, चलिए करिए। ट्रम्प टोल्ड जेलेंस्की टू टेक द डील और द यूएस वुड विड्रॉ सपोर्ट, जेलेंस्की वॉज टोल्ड, अब देखो टोल्ड आया है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, कैसे बनाते हैं इसको, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चलो इज आया काटो, हैड आया काटो, दो बचे वॉज और वॉज के साथ टेलिंग आया काटो, एक ही बचा, ए ऑप्शन पढ़ लो इसको। जेलेंस्की वॉज टोल्ड बाय ट्रम्प, ट्रम्प टोल्ड जेलेंस्की, तो इसका हो गया जेलेंस्की वॉज टोल्ड बाय ट्रम्प टू टेक द डील और द यूएस वुड विड्रॉ सपोर्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखा एलिमिनेशन से कितना मजा आता है, 1 2 3, तीनों ऑप्शन कट गए, चौथा बचा वही आंसर, चेक भी नहीं करना, मारो ट्रिक और बढ़ो आगे। चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही वॉज वेलकम्ड इन लंडन बाय, किसके, यूएस प्रेसिडेंट, यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, ही वॉज वेलकम इन लंडन बाय, आर्टिकल बनना है, देखो बाय, यूके का प्राइम मिनिस्टर है तो कोई आम बात तो है नहीं, एक थोड़ी है, यूके प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, नो आर्टिकल क्यों करेंगे, द इसमें करेक्ट है, द मतलब क्या स्पेशल है भाई, ही वॉज वेलकम्ड इन लंडन बाय द यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, सी ऑप्शन करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजंक्शन बनना है इसमें, यूएस नहीं आइडेंटिफाई नहीं करना, इसमें फिल करना है, फिल करो इसको, फिल द करेक्ट कंजंक्शन, द यूएस शुड नेगोशिएट अ डील विद रशिया, यूएस को क्या करना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए एक डील विद रशिया डैश एंश्योर यूक्रेन्स सिक्योरिटी, जो एंश्योर करेगा यूएस यूक्रेन की सिक्योरिटी को, क्या होगा इसमें यार, यूएस शुड नेगोशिएट अ डील विद रशिया बट एंश्योर वाइल तो नहीं होगा, नोर तो होगा नहीं, वाइल भी काटो, बट और एंड में से देखो, यूएस शुड नेगोशिएट अ डील विद रशिया, यूएस को सिक्योर करना चाहिए, एंड एंश्योर यूक्रेन सिक्योरिटी, एंड आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, एंड आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव बात नहीं हो रही, बट आता तो फिर निगेटिव बात आती, तो यूएस को निगोशिएट करना चाहिए एक डील विद रशिया एंड और एंश्योर करना चाहिए यूक्रेन का सिक्योरिटी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट नरेशन चेंज, चलो करते हैं। ट्रम्प सेड यूक्रेन इज नॉट विनिंग द वॉर, तो इज है, इससे आया है, इज नॉट विनिंग,
तो इज़ प्लस ये कंटिन्यूस हो गया ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस से। पास्ट कंटिन्यूस क्या, वॉज प्लस आईएनजी। चलो चेक करो, जहाँ पर भी वॉज प्लस आईएनजी आ जाएगा वहीं हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इज आया, काटो। वॉज नॉट, वॉज नॉट, वॉज नॉट, तीनों में वाज आ गया। अब चेक करो, ट्रम्प सेड दैट, टोल्ड क्यों आ गया, काटो इसको। सेड टू होता तब टोल्ड करते ना, टोल्ड काट दो बच्चे, दो। अब देखो, ट्रम्प सेड दैट, ये वाला, ये तो कट गए, बी और डी कट गए, ए और सी बचते हैं। ट्रम्प सेड दैट, यहाँ पर इसको कोमा को हटाएंगे जब, तो यहाँ पर दैट लग जाएगा, ठीक है। इफ़ तो भाई उसमें लगता है ना इंटरोगेटिव में, काटो, एक ही ऑप्शन बचा करेक्ट। एलिमिनेशन के बाद आपको चेक भी नहीं करना कि क्या है क्या नहीं है, बाकी पढ़ लो आप दोबारा से इसको। ट्रम्प सेड दैट यूक्रेन वॉज नॉट विनिंग द वॉर, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच को बताना है, यूक्रेन सिक्योरिटी कंसर्न मस्ट बी एड्रेस्ड एडिक्वेटली इन एनी फाइनल डील। एडिक्वेटली को बताना है भाई क्या है, सिंपल है, सब बता देंगे यार, एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब, देखो एडवर्ब क्या काम करता है, एडवर्ब करता है किसी वर्ब को की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, एडवर्ब की खुद की देगा, है ना। तो अब देखो इसमें यूक्रेन का जो सिक्योरिटी कंसर्न है मस्ट बी एड्रेस्ड वर्ब है, और किस तरीके से एड्रेस करा जाना चाहिए, एडिक्वेटली। तो वर्ब की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि वर्ब एड्रेस कैसे कराना चाहिए, एडिक्वेटली एड्रेस कराना चाहिए, तो फिर ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट। चूज करना करेक्ट वर्ब फॉर द ब्लैंक। ट्रम्प्स क्रिटिसिज्म ऑफ ज़ेलेंस्की वॉज, कैसा था, एक्सट्रीम हार्श, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमली हार्ड था, है ना, एक्सट्रीमली, इसमें भी एडवर्ब आएगा ना, कैसा था, एक्सट्रीमली हार्श था, तो फिर वही हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट, एक्सट्रीमली हार्श। प्रीपोजिशन बनना है, ट्रम्प्स स्टेटमेंट लेड डैश अ मेजर डिप्लोमेटिक क्राइसिस। लेड के साथ तो फिक्स प्रोविजन टू है ना, ट्रम्प का जो स्टेटमेंट था लेड टू अ मेजर डिप्लोमेटिक क्राइसिस, ए ऑप्शन करेक्ट है। वोकैब के एमसीक्यूज चूज करना है करेक्ट एंटोनियम उल्टा किसका, अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड क्या है, जो कभी नहीं हुआ। अनयूजुअल, ठीक है, ये तो सिनोनिम हो गया। एक्सेप्शनल, हाँ ये भी इसका सिनोनिम हो गया। रिमार्केबल है, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। तीनों तो इसके सिनोनिम हो गए ना, क्या बचा, कॉमन प्लेस बचा, सी ऑप्शन करेक्ट। तो देखो एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, तीन ऑप्शन हटाओ, चौथा बचा, वही आंसर हो जाता है। चूज करना है करेक्ट सिनोनिम रिलक्टेंट का। रिलक्टेंट क्या होता है, हेजिटेंट, है ना, काफ़ी मतलब इच्छुक नहीं होता या फिर हिचकिचा रहा होता है, उसको बोलते हैं रिलक्टेंट। ईगर तो है नहीं, कॉन्फिडेंट भी नहीं है, एंथुसियास्टिक, तीनों इसके एंटोनियम हैं। बी ऑप्शन बचा, हेजिटेंट, वही होता है क्या, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब हेजिटेंट, बी ऑप्शन करेक्ट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है रूल्ड बाय अ सिंगल लीडर विद एब्सोल्यूट पावर। एक ऐसा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, जहाँ पर एक सिंगल लीडर रूल करता है विद एब्सोल्यूट पावर, उसके ही पास सारी पावर होती है। डेमोक्रेसी में तो लोगों का शासन होता है, ओलिगार्की में कुछ लोग करते हैं, ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाही होती है, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वही रूल कर रहे होते हैं देश को। ऑटोक्रेसी वैसे यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑटोक्रेसी होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर एक सिंगल लीडर लीड करता है विद एब्सोल्यूट पावर, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, ईडियम का मीनिंग बताना है, टू डू हैवी लिफ्टिंग। हैवी लिफ्टिंग करने का मतलब क्या है, जो यूके ने बोला था ना कि अब हम करेंगे हैवी लिफ्टिंग, तो उसका मतलब क्या है, टू अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, वो तो जिम्मेदारी ले रहे थे यार। टू मूव ऑब्जेक्ट्स, सामान हटा देंगे, नहीं, इग्नोर कर देंगे प्रॉब्लम को, नहीं। यूएस ने कहा था कि वी विल डू टू हैवी लिफ्टिंग नाउ, क्योंकि यूके कह रहा था कि यूएस की जो सपोर्ट हट गई है, तो अब हम करेंगे टू डू हैवी लिफ्टिंग, हम देंगे गवाही। टू हैंडल डिफिकल्ट टास्क, हैंडल करना डिफिकल्ट टास्क को, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, अब आता है क्लोज टेस्ट, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ो भाई। द रिसेंट डैश बिटवीन ट्रंप एंड जेलेंस्की हैज स्पार्क्ड कंसर्न्स अबाउट यूक्रेन्स फ्यूचर। तो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है भाई, वल्नरेबल, द रिसेंट वल्नरेबल, नहीं, अरे यार ये तो दूसरे में आ गया, मैं 20 में आना ना मुझे, तो कैंसिल करो इसको। द रिसेंट डैश बिटवीन ट्रंप एंड जेलेंस्की हैज स्पार्क कंसर्न्स अबाउट यूक्रेन्स फ्यूचर। तो कन्वर्सेशन, डिस्प्यूट, अलायंस या फिर नेगोशिएशन। अभी क्या हुआ है, रिसेंट में क्या हुआ है अभी, एक इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा भाई साहब कन्वर्सेशन। खाली कन्वर्सेशन से उनकी खतरे में आ गया, नहीं, कन्वर्सेशन थोड़ी हुई थी, झगड़ा हुआ था भाई। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो रिसेंट डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट बिटवीन ट्रंप एंड जेलेंस्की, लिख लो ना यहाँ पर, डिस्प्यूट, जो रिसेंट डिस्प्यूट हुआ है बिटवीन ट्रंप एंड जेलेंस्की हैज स्पार्क्ड कंसर्न्स अबाउट यूक्रेन्स फ्यूचर। द यूएस हैज बीन अ की एली बट ट्रंप्स स्टैंस हैज लेफ्ट कीव इन अ डैश पोजिशन। उसका साथी रहा है यूएस,
हमेशा से यूक्रेन का साथी रहा है, लेकिन जो ट्रंप का स्टैंस है उसने कीव को कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है, इन अ कैसी पोजीशन, वल्नरेबल, कमज़ोर होती है, पावरफुल तो नहीं है, डिसाइसिव भी नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, वल्नरेबल कंडीशन में छोड़ दिया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल कंडीशन में छोड़ दिया। विद टेंशंस राइजिंग यूरोपियन लीडर्स हैव कॉल्ड फॉर ग्रेटर सपोर्ट। अब जो टेंशन बढ़ी तो यूरोपियन लीडर्स ने क्या करा, कहा कि भाई ग्रेटर सपोर्ट चाहिए। एम्फासाइजिंग दैट, और क्या जोड़ दिया, एनी फ्यूचर एग्रीमेंट मस्ट डैश यूक्रेन सिक्योरिटी नीड। कोई भी एग्रीमेंट होता है उसको क्या करना चाहिए, निगलेक्ट करना चाहिए, नहीं निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, प्रायोरिटाइज हो सकता है, अंडरमाइन भी नहीं करना चाहिए और वीकन भी नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्रायोरिटाइज। ठीक है, प्रायोरिटाइज करना चाहिए किस चीज़ को, यूक्रेन की सिक्योरिटी नीड्स को। प्रायोरिटाइज करना मतलब जो ध्यान देना चाहिए, उसको प्राथमिकता बनाना चाहिए। द शिफ्ट इन पॉलिसी मार्क्स आ डैश मूवमेंट इन ग्लोबल डिप्लोमेसी विद एनालिटिक्स डिबेटिंग वेदर ट्रंप अप्रोच विल ब्रिंग अ पीस और डैश यूक्रेन्स स्ट्रगल। तो जो शिफ्ट है ना, जो पॉलिसी मार्क जो शिफ्ट हुई, द शिफ्ट इन पॉलिसी, उसने मार्क क्या करा, एक कैसा मोमेंट को मार्क करा, एक स्टेबल मोमेंट को। एक स्टेबल मोमेंट तो नहीं था, वो चेंज हो गया था। एक माइनर नहीं है, अननेसेसरी मोमेंट भी नहीं था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सिग्निफिकेंट मोमेंट को मार्क करा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था वो, जब उनमें आपस में उसकी जो शिफ्ट चेंज हो रही थी, यूएस की सपोर्ट हट रही थी, क्योंकि ट्रंप हट रहे हैं ना आजकल, तो उसने क्या करा, एक सिग्निफिकेंट मोमेंट को मार्क करा इन ग्लोबल डिप्लोमेसी। सिग्निफिकेंट लिख लो यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, विद एनालिस्ट डिबेटिंग वेदर ट्रम्प्स अप्रोच विल ब्रिंग पीस, और वो पीस लाएंगी उनकी जो अप्रोच है ट्रम्प की, और क्या करेगी। अब देखो, ब्रिंग पीस तो इसका उल्टा आएगा, प्रोलॉन्ग, रिजोल्व, स्ट्रेंथन या फिर डिसमिस। बताओ इसमें से। रिजोल्व तो नहीं करेगी, स्ट्रेंथन भी नहीं करेगी, डिसमिस भी नहीं। वो क्या करेगा, यूक्रेन के स्ट्रगल को प्रोलॉन्ग कर देगा कि भैया यूक्रेन को और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये कंप्लीट ही हो गया, हाँ ये कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया, अच्छा क्लोज टेस्ट था। एग्जाम में इस टाइप के क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको। चलिए पैराजम्बल और देख लेते हैं, फिर हमारे 25 के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अरेंज करो, विद टेंशंस राइजिंग यूरोपियन लीडर्स हैव कॉल्ड फॉर ग्रेटर सपोर्ट एम्फसाइजिंग दैट एनी फ्यूचर एग्रीमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज यूक्रेन्स सिक्योरिटी नीड। ठीक है, द रिसेंट डिस्प्यूट बिटवीन ट्रम्प एंड ज़ेलेंस्की हैज़ स्पार्क कंसर्न्स अबाउट यूक्रेन्स फ्यूचर। ठीक है, यूएस हैज़ बीन अ key ally, but Trump's stance has left Kyiv in vulnerable position. The shift in policy marks a significant moment in global diplomacy, with analysts debating whether Trump's approach will bring peace or prolong Ukraine's struggle. अब देखो, अगर हम ए से शुरुआत कर दें, अगर हम ए से इसकी शुरुआत कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। ए से अगर आप शुरुआत करते हो, विद टेंशंस राइजिंग यूरोपियन लीडर हैव कॉल्ड फॉर ए ग्रेटर, उन्होंने कॉल करा है। दूसरा ऑप्शन देखो, रिसेंट डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, ट्रंप और जेलेंस्की ने स्पार्क कर दिया कनेक्शन। तीसरा देखो, दस यूएस हैज़ बीन अ की एली बट ट्रम्प स्टांस हैज़ लेफ्ट इन अ वल्नरेबल पोजीशन, उसने वल्नरेबल छोड़ दिया। और शिफ्ट इन पॉलिसी, देखो शिफ्ट तो तब आई होगी ना जब उसने चेंज कर दिया होगा चीज़ों को, है ना। अब आप ये देखो, जो शुरुआत हो रही है किसी भी चीज़ की, कहीं से तो शुरुआत होगी। द रिसेंट डिस्प्यूट, अब बात कर रहे हैं कि एक डिस्प्यूट हुई, तो यही तो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। शुरुआत में हम यहाँ से बात करेंगे। द रिसेंट डिस्प्यूट बिटवीन ट्रम्प एंड जेलेंस्की हैज स्पार्क कंसर्न्स अबाउट यूक्रेन के फ्यूचर, तो बी से शुरुआत हो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा आगे कि क्या हुआ। द यूएस हैज़ बीन ए की एली, कि वही वहाँ पर एक स्पार्क हो गया, झगड़ा है ना, लेकिन डिस्प्यूट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यूएस क्या था, एक एली था, हमेशा से दोस्त था, बट लेकिन क्या हुआ, ट्रम्प का जो स्टांस है, हैज़ लेफ्ट कीव इन ए वल्नरेबल सिचुएशन। तो बी के बाद सी आप रख कर देखो। ठीक है, देन विद टेंशंस राइजिंग, और फिर क्या हुआ, तीसरी बात क्या आई कि विद टेंशंस राइजिंग, जो टेंशन बढ़ी, यूरोपियन लीडर्स हैव कॉल्ड फॉर ग्रेटर सपोर्ट, जो यूरोपियन लीडर ने बताया कि भैया ग्रेटर सपोर्ट चाहिए, एम्फेसाइज करा कि भाई फ्यूचर एग्रीमेंट को प्रायोरिटाइज करना है यूएस यूक्रेन की सिक्योरिटी नीड्स को। ये ऑप्शन तक ठीक है। उसके बाद अब चौथी बात क्या आती है, द शिफ्ट इन पॉलिसी मार्क्स अ सिग्निफिकेंट मोमेंट, और उसके बारे में बता दिया कि भाई ये शिफ्ट किस तरीके से हुआ, ग्लोबल डिप्लोमेसी विद एनालिस्ट डिबेटिंग वेदर ट्रम्प्स अप्रोच विल ब्रिंग पीस और प्रोलॉन्ग यूक्रेन स्ट्रगल। तो डी, तो मुझे ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है।
ये इसमें सही हो जाएगा। अगर आप बात कर दो कि केवल शुरुआत में शिफ्ट की, डी की अगर आप देखो, डी को रख कर देखो, शिफ्ट इन पॉलिसी मार्क्स से सिग्निफिकेंट, किस चीज़ की शिफ्ट की बात कर रहे हैं, क्या हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो डी तो वैसे ही कट जाएगा। उसके बाद अगर आप ए से शुरुआत कर दोगे विद टेंशन राइजिंग, अब ये टेंशन राइज कहाँ से हो रही है उस बात का भी तो पता लगना चाहिए। तो ये जो डिस्प्यूट हुआ उस वजह से फिर टेंशन हो रही है, तो ए ऑप्शन इसलिए कट जाएगा। और अगर आप सी को रखोगे तो यूएस हैज़ बीन एली बट ट्रम्प स्टांस हैज़ लेफ्ट, अब उसने ट्रम्प के स्टांस ने कैसे रख दिया, तो फिर वो डिस्प्यूट से ही संबंधित है बातें। तो बी सी ए डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक करना। और आप पीडीएफ डाउनलोड करना टेलीग्राम से, पूरा पढ़ना एक बार, पढ़ने के बाद इसको खुद से अटैम्प्ट करना और बताना मुझे आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। 15 प्लस है, ठीक है, आप सही चल रहे हो। अगर 20 प्लस है फिर तो भाई साहब आप गजब कर रहे हो, और अगर 25 प्लस है फिर तो आप भाई मेरे ही लेवल पर आ गए, फिर तो आप टीचर ही बन गए। चलिए देखिए वो बताइए मुझको आप कितना इसमें कर पा रहे हैं। ऑलराइट, अब हम आपसे मिलते हैं 10 बजे डेली द हिंदू डेली वोकैब क्लास में। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, गुड बाय।